हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको समझने के पहले थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा, जहां पे हमने पढ़े थे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़े थे कि जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, राइट। तो उसमें हमने दो केस पढ़े थे कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ, और दूसरा केस था डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो ये जो क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ये तब काम करता है जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे डेंसर मीडियम ले रहे हैं ग्लास एंड रेयर मीडियम ले रहे हैं एयर। तो यहाँ पे जो ये लाइट है वो ट्रेवल करने वाली है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, यानी कि ग्लास से एयर मीडियम की तरफ इस केस में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जब कभी भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से दूर होती है, एंड इसकी शॉर्टकट ट्रिक थी डॉक्टर से दूर रहना चाहिए, DR से दूर रहना चाहिए। जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से लाइट दूर जाती है, राइट, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो लाइट होती है जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है वो इस नॉर्मल से दूर होती है, दूर की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ग्लास के केस में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो 20 डिग्री का बन रहा है। तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से नॉर्मल से दूर हटते हुए इस डायरेक्शन में निकल जाएगी एयर साइड पे। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 20 डिग्री पहले था, अब इसको 30 डिग्री करेंगे। तो क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस नॉर्मल के साथ और ज्यादा बड़ा एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज क्लियर ये हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ते जाएगा। तो एक सिचुएशन स्टूडेंट्स ऐसे आएगी जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे जिस कंडीशन पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बनेगा, यानी कि नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो उस केस में वो इंसिडेंस एंगल जितना होगा, जितनी उसकी वैल्यू होगी, उसी एंगल की वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास के केस में जो ये क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है, यानी कि अगर ग्लास पे हम 42 डिग्री के एंगल से एक लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसी केस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो वही चीज डेफिनेशन में बोली गई है स्टूडेंट्स की जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये डेंसर मीडियम में बनता है, और ये डेंसर मीडियम में वो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री होता है। तो इसी को बोला गया क्रिटिकल एंगल। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है, डायमंड के लिए 25 डिग्री होता है, वाटर के लिए 50 डिग्री होता है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।